हरियाणा की सियासत में नया भूचाल। भाजपा के दो सांसद बगावत की ओर। कभी भी छोड़ सकते हैं भाजपा का साथ। बेटे व बेटी की टिकट को लेकर इंतजार में। कांग्रेस से भाजपा में आने वाले नेताओं से भीतरी घमासान चरम पर। हरियाणा में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इन चुनावों से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। दल बदलने का दौर परवान पर है। ऐसे में अपनी पार्टी छोड़ दूसरे दल में जाने वाले नेताओं को लेकर सालों से सेवा कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं में भी बगावत पनपने की चर्चा है, जिसे लेकर हरियाणा की सियासत में एक नए भूचाल की आशंका प्रबल हो गई है। चर्चा यह कि पार्टियों के रद्दोबदल और टिकट के बंटवारे को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़े उलटफेर देखे जा सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा भूचाल भाजपा के 2 सांसदों का बगावत किए जाने का चर्चाओं में है। सूत्र बताते हैं कि ये 2 सांसद अपने लड़के व लड़की को टिकट दिए जाने की पुरजोर चाहत रखते हैं। अगर विधानसभा चुनाव में इन 2 सांसदों की मांग पूरी नहीं होती है तो बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्र यह भी बताते हैं कि ये दोनों सांसद भाजपा के हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर आजकल पशोपेश में हैं। हरियाणा की राजनीति में अपनी खास जगह रखने वाले भाजपा के ये दोनों ही नेता प्रदेश सरकार में भी अहमियत को लेकर खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बाहर से आने वालों को टिकट और ओहदे दिए जाने की भी चर्चाओं से ये दोनों भाजपा नेता सख्ते में बताए जा रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस से भाजपा में आई किरण चौधरी को राज्यसभा की टिकट दिए जाने और श्रुति चौधरी को तोशाम से विधानसभा टिकट की चर्चा है। दूसरी ओर कांग्रेस से भाजपा में आए कुलदीप बिश्नोई अपने लिए बड़े ओहदे की मांग कर रहे हैं, जबकि बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से विधानसभा टिकट की चाहत रखते हैं। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई टिकट वितरण में भी बड़े हिस्से की मांग अपने समर्थकों के लिए कर रहे हैं। अब बात करें सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार रहे अशोक तंवर की, तो ये भी विधानसभा चुनाव में सक्रियता चाहते हैं। चर्चा यह कि भाजपा के हरियाणा में ये 2 सांसद भी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने बेटे बेटी को टिकट के अलावा अपने अपने इलाकों से अन्य चहेतों को भी टिकट दिए जाने की मांग करने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि इन भाजपा नेताओं की चाहत सिरे न चढ़ी तो बगावत हो सकती है। इस बगावत का परिणाम यह आंका जा रहा है कि ये दोनों नेता भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं। फिलहाल विधानसभा चुनावों से पहले ही इस सियासी भूचाल की आशंका जताई जा रही है। चर्चा यह भी कि टिकटों को लेकर यह घमासान भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी देखने को मिल सकता है। एक और भाजपा में सभी 90 विधानसभाओं में 3 से 6 तक प्रबल दावेदार टिकट की दौड़ में हैं और कहीं कहीं इससे ज़्यादा संख्या में भी दावेदार हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में यह गिनती और भी ज़्यादा हो रही है। इनमें 45 से अधिक विधानसभाओं में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के भरोसे टिकट पाने के कई दावेदार और ज़्यादा सामने आ गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, सोनीपत और रोहतक लोकसभा क्षेत्रों के 45 विधानसभा हैं। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और कुरुक्षेत्र में भी टिकट के दावेदारों की पूरी फौज तैयार हो गई है। माना यह जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा व कांग्रेस के सामने टिकट के दावेदारों की बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। उसमें दल बदलुओं को
टिकट दिए जाने पर सालों से पार्टी की सेवा कर रहे कार्यकर्ताओं में टिकट के दावेदारों की बगावत सामने आने वाली है। यह बगावत लोकसभा चुनावों में भी भाजपा को हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र में देखने को मिली, जबकि टिकटों को लेकर कांग्रेस में भी दावेदारों की नाराजगी कम नहीं रही है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में 5-5 की जीत हार के बाद भाजपा व कांग्रेस दोनों ही बहुमत की सरकार बनाने का बिगुल फूंक रहे हैं। आने वाली विधानसभा चुनाव में दल बदलुओं को टिकट, पार्टी कार्यकर्ताओं की टिकट छीनने, बड़े नेताओं का अपने बेटे व बेटी के लिए टिकट की मांग और पार्टियों के बीच मचने वाले घमासान पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर साझा करें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।